ईद उल अजहा की आमद है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और जानवरों की खरीदारी तेज हो गई है। काना काचा मंडी में गुलाबी, राजस्थानी, चोलिस्तानी और देसी बकरे तवज्जो का मरकज, जबकि शाहपुर कांजा मवेशी मंडी में भी एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद है। राजस्थानी ऊंट, नुकरे नस्ल के बैल और बछड़े काबिल दीद है। मवेशी मंडियों की रौनक के हवाले से आपको बता रहे हैं ईद उल अजहा की आमद है। हमारे साथ मवेशी मंडियों की रौनक के हवाले से बात करने के लिए काना काचा मवेशी मंडी से समरा फातिमा और शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी से तलहा अशरफ मौजूद हैं। सबसे पहले समरा फातिमा का रुख कर लेंगे। समरा, बताइएगा इस वक्त कैसी रौनकें देख रही हैं आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इस वक्त काना काचा मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ बड़े ही खूबसूरत नस्ल के छतरे, दुम्बे और बैल तो मौजूद हैं, लेकिन उनकी कीमतें फिल वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। व्यापारी भी मुंह मांगे दाम मांग रहे हैं, जिसकी वजह से परेशानी का सामना शहरियों को करना पड़ रहा है। खरीदार आ रहे हैं, जानवर देख रहे हैं, लेकिन जब उनकी कीमतें सुनते हैं तो अच्छे खासे परेशान हो जाते हैं। और अब खरीदारों की यही कोशिश है कि कम दिन रह गए हैं तो उन्हें मुनासिब दामों में एक अच्छा जानवर मिल जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे अकब में भी एक बैल मौजूद है, सींगों वाला। इसकी क्या कीमत है, कौन सी नस्ल का ये बैल है? व्यापारी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कीमत है इसकी? 18 लाख कीमत है। 18 लाख कीमत है। और कौन सी नस्ल का है? ये दन्नी नस्ल का बुल है और चांद नाम है इसका। चांद बुल नाम है। 18 लाख रुपए आपने इसका लगाया है। आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही रेट है? बहुत सही रेट है माशाल्लाह। बहुत हेल्दी बुल है और बहुत बड़ा बुल है। अच्छा, अभी तक इसका कोई रेट लगा? इसका 10 लाख तक लग गया अभी तक। आप कितने तक का देंगे फाइनल? 15 तक का देने का इरादा रखते हैं। इससे कम में नहीं देंगे? नहीं, इससे कम नहीं। फिर अगले साल ले आएंगे दोबारा इसे। अच्छा, बैल को हम आपको बिल्कुल दूर से ही दिखा रहे हैं, क्योंकि प्यार तो हम इसको नहीं कर सकते। करीब जाकर बहुत ही बिखरा हुआ लग रहा है वो। बकरे यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं और बड़े ही प्यारे हैं और इनका कद काट भी अच्छा खासा है। अब व्यापारी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। कौन सी नस्ल के बकरे हैं? ये साहिवाल के। साहिवाल के। और एक बकरा कितने तक का है? 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपया। 6 लाख रुपया आपको नहीं लगता कि ज्यादा है बकरों के हिसाब से? नहीं ज्यादा। आप कितने जानवर लेकर आए और आपका जो कम से कम रेट है बकरों का, वो कितने का है? हमारे पास 95 जानवर थे। 1.5 लाख से कम का जानवर हमारे पास कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि बकरे जो है वो बहुत ही खूबसूरत हैं और इसी के साथ साथ इनकी कीमत जो है वो 5-6 लाख है। और ये साहिवाली नस्ल के बकरे हैं और लोग भी आ रहे हैं, खरीदार भी आ रहे हैं, जानवर देख भी रहे हैं, लेकिन फिल वक्त उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो कुछ लोग आ रहे हैं, वो देख कर वापस जा रहे हैं, जबकि कुछ लोग जो है वो जानवर खरीदने में कामयाब भी हो गए हैं और कुछ की जानिब से अगदों का सिलसिला जारी है, क्योंकि कम दिन बाकी रह गए हैं। तो ऐसे में भरे की ही कोशिश है कि उनको अच्छा जानवर मिल जाए। दूसरी जानिब अगर मंडी के हवाले से बात कर लीजिए तो यहाँ पर इंतहाई नाकिस इंतजामात देखने में नजर आ रहे हैं। व्यापारियों की जानिब से भी शिकवा किया गया है कि हुकूमत की जानिब से उन्हें कोई टेंट प्रोवाइड नहीं किए गए और अपनी मदद आपके तहत उन्होंने टेंट लगाए हैं। और कुछ के जानवर अभी भी धूप में बंधे हुए हैं। और जबकि यहाँ पर हमें सफाई सुथराई के इंतजामात भी देखने में नजर नहीं आ रहे। जगह जगह गंदगी है और जानवरों के लिए यहाँ पर कोई भी वेटनरी कैंप भी नहीं लगाया गया। जी ठीक है, समरा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी से तलहा अशरफ मौजूद है, उनका रुख कर लेंगे। तलहा, आप बताइएगा यहाँ पर मवेशी मंडी में आप किस तरह के इंतजामात देख रहे हैं और ख़रीदारों के हवाले से भी बताइएगा, क्या वो रेट से मुतमईन नज़र आ रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। अगर मैं बताऊँ तो मॉडल मंडी जो बनाई गई है, शेल्टर लगाए गए हैं, हवादार है और काफ़ी सहूलियात दी गई हैं। यहाँ पर पानी का इंतज़ाम है, बाथरूम का और काफ़ी दूसरी भी चीज़ें हैं। यहाँ पर व्यापारी हजरात की जानिब से बड़ी तादाद में खूबसूरत जानवर यहाँ पर लाए गए हैं और खरीदार का भी बड़ा रश नज़र आ रहा है। अगर मैं बताऊँ तो ईद कुर्बान में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं और यहाँ पर फैमिलीज अपने बच्चों को लेकर खरीदारी में मसरूफ़ है, अपना कुर्बानी का जानवर लेने के लिए यहाँ पर मौजूद है। अगर मेरे कैमरा मैन दिखाएं तो यहाँ पर भी एक बैल, यहाँ पर भी एक बछड़ा मौजूद है। छोटे जानवर भी हैं, बड़े जानवर भी हैं, रेट भी हैं उनके। एक फैमिली है मौजूद है। बताइएगा ये क्या रेट इसका लगा रहे हैं, कितना ले रहे हैं आप इसका? ये जी पैसे बहुत ज्यादा मांग रहे हैं ना। 4 लाख मांगा है तो हमने इनको पहले 2 लाख बोला है। ये तकरीबन 3.5 पे आ गए हैं। मैंने 10-20 हज़ार ऊपर और कर दिया है और अब हमारा तकरीबन नजदीक बात है। आप बताइएगा कितने इसके जोड़ी के कितने मांग रहे हैं? जोड़ी का 8 लाख सर। अच्छा। 8 लाख मैंने इनको बोला है, इन्होंने मुझे 2 लाख लगाया। हमने ये एक की बात करनी है। मैं एक की बात ले जाएं आप। एक की बात कर रहे हैं, ये 4 का कह रहे हैं, मैंने 2 बोला है। भाईजान कितने का फाइनल, कितने का देना है? वो 2 कह रहे हैं, क्या करना है? सर 380 का ले जाए। 380 का? नहीं, 380 ज्यादा, इतनी मेरी गुंजाइश नहीं है। मैं तो भाई कम करें, रेट कम है क्या? कोई कर दे कुर्बानी दे।
इतने का। इतना बड़ा जानवर नहीं है, कोई कीमत लगाएं उसकी सही तरह। अच्छा आखिरी एक ही बात बोलूं फिर, 3.5 का ले जाओ। नहीं 3.5 नहीं, मैं आपको 20,000 रुपये ऊपर और दे दूंगा बस। 20,000 ऊपर कर दिए। कहाँ से लेके आए इसे? जी जिला उकाड़ा से। जिला उकाड़ा से? जी सर। फाइनल करें यार, क्या करना है इसका? पक्की बात बोले ना आप भाईजान। बात है, बस मैं 2.25 दे दूंगा बस। इससे सुबह से ये घूम 2.25 दे रहे देंगे, हैं सर, सुबह से ये घूम रहे हैं, मैंने इनको बोला है। सुबह से नहीं, हम अभी आए हैं इधर, अभी एंटर हुए हैं हम आके, ठीक है। और इनसे अभी बात बन रही थी, ये बना नहीं रहे। धूप है, हम भी लेके जाएं, ये भी देख। जानवर एक दफा दिखा दें। ये जानवर है जी, ये जो पीछे वाला, और ये दोनों जोड़ी 8 लाख इनका मांग रहे हैं ये। अब भाईजान कोई कम करें, इतना रेट नहीं बनता। चलो सर पूरे 3.30 का ले जाएं। नहीं, अगर आपने देना होगा तो पूरा 2.5 कर दूं। 2.5 में डन करें, टोकन दें, पैसे दें, 2.5 में डन कर दें यार। देखिए भाई खरीद लेना है भाई जानवर बस ठीक है, कोई जी रेट नहीं बन रहा यहाँ पर। जो व्यापारी है उनकी जानिब से भी पैसे मांगे जा रहे हैं, जो खरीदार है उनकी जानिब से भी रेट लगाए जा रहे हैं, और इसी तरह भाव ताव का सिलसिला यहाँ पर जारी है जी। ठीक है, भाव ताव का सिलसिला जारी है। मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल हो चुकी हैं, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से खरीदारों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। हमारे साथ कान्हा काचा मवेशी मंडी से समरा फातिमा मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ शाहपुर कांजा मवेशी मंडी से तलहा अशरफ मौजूद है, आपका भी शुक्रिया। लेस्को का ईद उल अज़हा पर बिजली की लोड शेडिंग ना करने का फैसला। शहर समेत रीजन भर में बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी। ईद उल अज़हा की तीनों रोज़ लाइन लॉसेस की बुनियाद पर लोड शेडिंग नहीं होगी, लेस्को चीफ की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईद पर खुसूसी टीमें फ़राइज़ अंजाम देंगी, मटीरियल की फराहमी को यकीनी बनाया जा सकेगा, हीट वेव से जलने वाले ट्रांसफार्मर्स को बर वक्त तब्दील किया जा सकेगा। मज़ीद उनकी जानिब से क्या कहा गया है, शाहिद नदीम सिपरा से जान लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से ईद उल अज़हा पर लोड शेडिंग ना करने का फैसला किया गया है। मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई हैं ताकि बिला तातुल बिजली की फ्राहमी को यकीनी बनाया जा सके। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लेस्को चीफ मोहम्मद रमज़ान भट्ट। हम उनसे बात करते हैं। भट्ट साहब, ईद बिल्कुल करीब आ गई है, एक आपका नोटिफिकेशन भी है, नोटिफिकेशन सामने आया जिसमें इजाफी ट्रॉलियाँ, इजाफी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। ईद उल अज़हा के तीनों दिन क्या शेड्यूल बनाया गया है? लोड शेडिंग फ्री जोन होगा या जहां लॉसेज हैं वहां लोड शेडिंग होगी? नहीं जी, ये जहां पे लॉसेज हैं लोड शेडिंग उधर भी नहीं होगी, क्योंकि ईद उल अज़हा जो है ये बहुत मुतबर्रक और सेलिब्रेशन है और बहुत बड़ा इवेंट है, तो इसमें लोड शेडिंग फ्री होगा पूरा लेस्को इंशाअल्लाह अज़ीज़। और यहाँ पे आपने खुद ही फरमाया कि ट्रॉलीज़, ट्रांसफार्मर और सारा मटेरियल वो हमने अरेंज कर लिया हुआ है और कोई इशू नहीं होगा मेरे अल्लाह ने चाहा तो इस दफ़े लोड शेडिंग के बगैर और बिला तअत्तल सप्लाई इंशाल्लाह मिलेगी सार्फिन को। हीट वेव के बड़े खदशात हैं, जिस तरह आप खुद जिक्र कर रहे थे कि शादरा में भी डैमेजिंग हुई, मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसफार्मर डैमेजिंग के इशू आते हैं। ईद पर खैर लोड तो कम हो जाता है, लेकिन अगर हीट वेव के इम्कानात रहते हैं, ट्रांसफार्मर डैमेज होता है या कोई ब्रेक डाउन होता है, ऐसे में क्या टीमें होंगी? ईद भी करनी है उन्होंने, काम भी करना है, तो क्या पॉलिसी बनाएगी, किस तरह फ़राइज़ अंजाम देंगे? सिपरा साहब, ये ईद उल अज़हा जो है फ़र्स्ट टाइम नहीं आ रही, ये हर साल ही आती है और हर साल ही हम परफॉर्म करते हैं। और ये इस तरह से टीमें बनाई जाती हैं एक्सपेक्टेड जो वेदर का कंडीशन देख के। अगर वेदर का इस तरह से ख़राबी होगी तो फिर इंशाल्लाह वो जो रिज़र्व में लोग होते हैं उनको भी वो जो है ना रेड अलर्ट होते हैं और ऑन कॉल ड्यूटी पे होते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह ना मटेरियल का कोई इशू होगा और ना ही सर्विस का प्रोवाइडर को कोई इशू होगा, लेबर भी होगी और मटेरियल भी होगा और इंशाल्लाह बिजली चलेगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे लेस्को चीफ रमज़ान भट्ट। जिस तरह उन्होंने बताया है कि ईद उल अज़हा पर तीनों दिन बिला तअत्तुल बिजली की फ्राहमी होगी और वो इलाके जहाँ पर लोड शेडिंग, लाइन लॉसेज यानी कि बिजली चोरी की बुनियाद पर की जाती है, उनको भी लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया जाएगा ताकि जो ईद है वो आसानी से लोग मना सकें और अपनी खुशियों को दुबाला कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम से आपका। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का ईद उल अज़हा पर सफाई के बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास हुआ है। इजलास का मज़ीद अहवाल जान लेंगे, कैसे घुकर से बताइएगा। जी बिल्कुल, सिविल सेक्रेटरी में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ईद के मौके पर सफाई सुथराई के इंतजाम के हवाले से इजलास किया है और इस इजलास में तमाम अजरा के डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर जो थे वो वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस के जरिए मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने हदायत किया है कि साबका साल का जो ईद उल अज़हा है उस पर बेहतरीन इंतजाम किए गए थे, लिहाजा इस साल भी ईद पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम किया जाए। खास तौर पर जो अलाइशें हैं या जो
जानवरों के जो खुजरात हैं वो उठाने के लिए जो प्रॉपर सिस्टम दिया जाए और शॉपर बैग जो दिए जाए लोगों को, और गली मोहल्लों में ना फेंके जाए। और लोगों से भी अपील की है कि वो उजरी और खुजरात जो है या अलाशे जो है वो नालियों में या सड़कों पर ना फेंके, उनको जो अप्रूव्ड जो पॉइंट है वहाँ पर पॉइंट पर जमा कराएं ताकि सफाई सुथराई के बेहतर इंतजाम किए जा सके। और इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब का ये विजन है कि ईद पर सफाई के बेहतर इंतजाम होने चाहिए। लिहाजा उन्होंने कहा कि जो अगर सफाई के हवाले से जो कॉल हेल्पलाइन पर करता है तो रिएक्शन टाइम जो है वो कम से कम किया जाए ताकि लोगों पर बर वक्त जो है टीमें पहुँच सके लोगों के पास, और लोगों को उनके जो उजरी है या लाशें हैं या दूसरे जो जानवरों का फुजलात हैं वो उठाने का बंदोबस्त किया जा सके। और इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तमाम जिला के DCO को हिदायत किया कि वो ईद के मौके पर अपने स्टेशन पर रहें, अपने स्टेशन को छोड़कर लाहौर ना आएँ, और दूसरा ये कि फील्ड में रहें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे होकर अब कुछ बात कर लें मौसम के हवाले से। तो शहर में गर्मी की शिद्दत, हवाओं ने लू की शक्ल इख्तियार कर ली है। दर्जे हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हो गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान बताया जा रहा है। मौसम का मज़ीद अहवाल जान लेंगे। कोमल असलम हमारे साथ मौजूद हैं। कोमल, बताइएगा आज दिन भर शहर लाहौर का मौसम कैसा रहेगा? बिल्कुल, लाहौर के मौसम की बात की जाए तो इस वक्त मौसम जो है वह शदीद गर्म महसूस किया जा रहा है। सूरज के तेवर मज़ीद सख्ती अख्तियार कर चुके हैं। हवाओं का सिलसिला थोड़ा सा लाहौर की जानिब आ तो रहा है, लेकिन ये हवाएं जो है वो लो साबित हो रही है, और लो की वजह से जो शहरी हैं वो इस चुभन वाली गर्मी से काफ़ी ज़्यादा सताए हुए नज़र आ रहे हैं। और बासी जो है अपने काम काज की तरफ खुद के चेहरों को ढांप कर रवा दवा भी हैं, लेकिन लाहौरियों को कहा जा रहा है कि मौसमी सूरत हाल से गाही रखते हुए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। इस वक्त टेम्परेचर की बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी इजाफा और इसी के साथ साथ टेम्परेचर में भी वाज़ेह तौर पर इजाफा रिकॉर्ड किए जाने के हवाले से इम्कान जो है वो माहिरीन ने जाहिर किए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि अगर बात करें हम लाहौर शहर में हवाओं से मुतालिक तो शाम के औकात में ये देखेंगे कि लाहौर शहर में जो है वो ये हवाएं थोड़ी सी ताज़ा महसूस हो सकती हैं। अदरवाइज़ लाहौर का मौसम जो है वो आज शदीद सख्तियाँ ही लाहौर शहर को दिखाएगा, और सूरज आग बरसाता हुआ जो है वो महसूस हो रहा है, और मज़ीद टेम्परेचर 38 तक जाने का इम्कान है। लिहाजा लाहौरियों को कहा जा रहा है कि एहतियात करें, ताज़ा पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, एकदम ठंडे से गर्म की जानिब मत जाएं, और कोशिश करें कि ऐसी जगह का इंतखाब किया जाए जहां पर छाँव हो, शजरकारी को फ़रोग़ दें, अपने हिस्से का पौधा लगाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल असलम आपका। PHA में 1 अरब 11 करोड़ 21 लाख से ज़ायद की गैर कानूनी ठेका जाती तोसी का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट में भारी माली बेज़ाब्तगी की निशानदही की गई है। ऑडिट रिपोर्ट में मज़ीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं, राउदिल शाह से जान लेंगे। बताइएगा। बिल्कुल जी, माली बेज़ाब्तियों में PHA भी पीछे नहीं रहा। आपको बताएं कि माली साल 2019-20 की जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है पंजाब असम्बली में, ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि माली बेज़ाब्तियाँ इस हद तक हैं कि पेपरा रूल्स की वायलेशन को भी जो है वो उसको भी बॉदर नहीं किया जाता। पेपरा रूल्स की वायलेशन के करके ख़जाने को 1 अरब 11 करोड़ और 21 लाख से ज़ायद का नुकसान पहुंचाया गया है। आपको बताएं कि मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अवार्ड किए गए हैं, और इसकी मद में जो है वो कौमी ख़जाने को ये भारी नुकसान पहुंचाया गया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इस मामले की मज़ीद छानबीन तो करेगी, लेकिन आपको बताएं कि मुख्तलिफ सर्विसेज की मद में अवार्ड्स किए गए कॉन्ट्रैक्ट में पंजाब प्रोक्योरमेंट रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई है। 15% तक सिर्फ जायद अदायगी जो है वो की जा सकती है, लेकिन इस आपके बताएं कि इसको पसे पुश डालते हुए इससे कहीं ज़्यादा ना सिर्फ मुख्तलिफ तामीराती काम अवार्ड किए गए, बल्कि मुख्तलिफ सर्विसेज की मद में ये कॉन्ट्रैक्ट देकर मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को नवाजा गया है। आपको बताएं कि ना सिर्फ ये बल्कि इस पर ऑडिट डिपार्टमेंट ने तमाम तर टेंडर्स की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाई की सिफारिश की है, बल्कि अगर इन फंड्स को जस्टिफाई नहीं किया जाता तो ये फंड्स इन अफसरान से वसूल। ठीक है, बहुत शुक्रिया राउदिल शाह आपका।
सरकारी गाड़ियों को फ्यूल की फराहमी के एवज 8 करोड़ की अदम अदायगी का यह मामला है। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियां तौहीन अदालत केस में लाहौर हाई कोर्ट तलब कर लिए गए। अदालत का सेक्रेटरी बल्दियात को 5 जून को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया गया। मजीद इस हवाले से तफसीलात हासिल कर लेते हैं, मलिक अशरफ से बताइएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियां को जुमेरात के रोज़ ज़ाती हैसियत में तलब किया है। अदालत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी बल्दियात को जुमेरात के रोज़ पेश होने का हुक्म दिया है। जस्टिस अनवार हुसैन ने डे ब्राइट फिलिंग स्टेशन की दरख्वास्त पर ये हुक्म जारी किया है और जस्टिस अनवार हुसैन ने जब इसकी समाअत का आगाज़ किया तो दरख्वास्त गुजार डे ब्राइट फिलिंग स्टेशन की जानब से चौधरी इमरान रज़ा चद्दड़ एडवोकेट पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि म्यूनसिपल कमेटी शेखपुरा ने दरख्वास्त गुजार के जो पेट्रोल पंप है वहाँ से 8 करोड़ रुपए का फ्यूल हासिल किया, लेकिन रकम की अदायगी नहीं की और चेक दे दिए। जो चेक दिए गए वो बाउंस हो गए, कैश नहीं हो सके, जिसके बाद उन्होंने इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया। अदालत ने उनकी दरख्वास्त पे सेक्रेटरी बल्दियात को 15 रोज़ के अंदर फ्री कैन को सुनकर फ़ैसला करने का हुक्म दिया, लेकिन सेक्रेटरी बल्दियात ने फ़ैसला नहीं किया, हुक्म अदूली की है अदालती हुक्म की। तो अदालत से ये इस्तदा की कि अदालत सेक्रेटरी बल्दियात को तौहीन अदालत की कार्रवाई पर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ आपका। बीवी को कत्ल करके खुदकुशी का ड्रामा रचाने का केस मुस्लिम शहजाद महमूद को उम्र कैद और 5 लाख जुर्माने की सज़ा सुना दी गई है। मज़ीद इसका हवाला जान लेंगे, शाहीन अतीक हमारे साथ मौजूद हैं। शाहीन, बताइएगा। जी, एडिशनल सेशन जज मोहम्मद एजाज ने सुंदर में इफ़त नसीम को गला दबाकर हलाक करने और बाद में इस केस को ख़ुदकशी करार देने के केस का जो है वो फ़ैसला सुनाया है। अदालत ने मुल्ज़िम मकतूला के शोहर शहजाद महमूद को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की जो है वो सज़ा सुनाई है। अदालत ने इस केस में दीगर 2 मुलजमान वकास और रुखसाना बीबी इनको शक का फ़ायदा देकर बरी कर दिया। अदालत ने अपने हुक्म में लिखा है कि जो मुलज़म से 5 लाख की रकम बरामद की जाएगी वो मकतूला के वसा को जो है वो अदा की जाए। इसके अलावा मुलज़म शहजाद महमूद के ख़िलाफ़ जो है वो थाना सुंदर पुलिस ने 2021 में मुकदमा दर्ज किया था। मुलज़म पर यह इल्ज़ाम था कि इसने अपनी बीवी को घरेलू नाचाकी की बिना पर जो गला दबाकर हलाक कर दिया। बाद में इस केस को जो है वो ख़ुदकशी ज़ाहिर किया। अदालत में अतिया अमीर प्रोसिक्यूटर है, उन्होंने मुलज़म के ख़िलाफ़ गवाह जो है वो अदालत में पेश की है। अदालत में मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की गई जिस पे से ये जाहिर हुआ कि मुलज़म ने जो है वो अपनी बीवी इफ़त को जो है वो गला दबाकर हलाक किया था। अदालत में के जुर्म साबित हुआ जिस पर अदालत ने शहजाद महमूद ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक आपका।